बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है जी सबसे पहले तो HTML में लिस्ट के HTML में हम लिस्ट का क्यों इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास HTML में दो तरह की लिस्ट होती है। और लिस्ट तीन तरह की होती है, बट हम तीसरी लिस्ट को इतना पढ़ते नहीं है, वो इतना इस्तेमाल भी नहीं होती है, उसको डाटा लिस्ट बोलते हैं। तो हम दो तरह की लिस्ट की बात करते हैं। ऑर्डर लिस्ट होता है, अनऑर्डर लिस्ट होता है। अब ये लिस्ट होता क्या है? आप कह लें कि आप किसी भी कंटेंट की जो लिस्टिंग करते हैं, आप कह लें कि आपने कंट्रीज़ की लिस्ट बनाई है, आप कह लें आपने सिटीज़ की लिस्ट बनाई है। वो एक जो लिस्ट बनाते हैं ना आप, उस तरह की यहाँ पर भी HTML में एक लिस्ट होती है। उस लिस्ट में आप नंबर डिफाइन करते हो, नंबर 1 2 3 4 5, या फिर आप बुलेट लिख देते हो, बुलेट लगा देते हो ना। किसी भी चीज़ को प्रोमिनेंट करना होता है आपने, वो लिस्ट बनाते हैं। तो हम देख लेते हैं HTML के अंदर हम लिस्ट कैसे बनाते हैं। लिस्ट सिर्फ लिस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, आपकी लिस्ट आपके मेन्यूज बनाने के लिए इस्तेमाल होगी, आपका स्ट्रक्चर बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करेगी। जहाँ पे आप लिस्ट का इस्तेमाल करते हो, लाइक आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, जिस तरह ये लिखे आ रहे हैं, आपके नाम आ रहे हैं यहाँ पर, इस तरह ये एक लिस्ट की शक्ल में, इस तरह काफ़ी जगह पे आपको लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम चलते हैं HTML में, लिस्ट कैसे बनाते हैं हम वो देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, उसी तरह जाना है, हमने ओपन करना है नोटपैड प्लस प्लस, अपने सामने यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर टाइप करना है HTML, ठीक है जी, HTML टाइप करना है। अच्छा, आज एक चीज़ बस न्यू ऐड कर रहा हूँ, पहले मैंने इसलिए नहीं बताई कि कंफ्यूज ना हो जाए। आपने एक चीज़ डालनी होती है सबसे पहले, डॉक टाइप, आप कह लें HTML। ये डॉक टाइप HTML क्या है? ये हम HTML का जो वर्जन है वो डिफाइन करते हैं। HTML का लेटेस्ट वर्जन जो इस वक्त चल रहा है वो HTML5 चल रहा है। तो ये समझ लें बस ये HTML5 की डिक्लेरेशन है। आप टॉप पर बता देते हो कि HTML5 का यहाँ पर कोड आने वाला है। आपने बस ये डिक्लेयर करना है, डॉक टाइप HTML, बस आपने ये लिखना है और कुछ भी नहीं करना। एक एक्स्ट्रा चीज़ यही आई है, आप स्पेलिंग लिख सकते हैं ऊपर, नॉट का साइन लगा के डॉक टाइप HTML आपने लिखा, फिर आपने नीचे HTML का स्टार्ट कर दिया। आपको पता है HTML में दो चीज़ें होती हैं, हेड होता है, फिर नीचे आपका बॉडी होता है। तो मैं दोनों चीज़ें यहाँ पर लिख देता हूँ, ये देखिए। आपको पता है फिर हेड के अंदर हमने टाइटल देखा था, जो चीज़ करवा दी मैंने समझे वो आपको पता है, ठीक है। टाइटल, टाइटल को बेशक एक लाइन में कर दें आप, टुडे we are going to learn about HTML lists। सेव कर दें इस पेज को। अब सेव किधर करना है, यहाँ से लोकेशन चूज करें, ई में जाना है, अगर बैच 3 में जाना है, यहाँ पर मैं न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ क्लास 3 के नाम से। ये देखें, क्लास 3 के नाम से न्यू फोल्डर क्रिएट किया मैंने। समझ आ रही है भाई कि लोगों को? अभी तक मैंने आपसे रिव्यू नहीं लिया। जो पिछली दो क्लासेस हैं उनमें से किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। आपको समझ आ रहा है? पिछली दो क्लासेस हैं जो जी सर, आ रहा दो है। तीन चार जितने भी मतलब यस हमारी सर। क्लासेस हो चुकी हैं, आपके पल्ले सर पड़ रही आ हैं रहा है चीज़ें? समझ। इश्यू तो कोई नहीं यस है। सर। चुप करके नहीं बैठना, आप लोगों ने चुप करके नहीं बैठना। मतलब अगर आपको पिछला क्लास समझ नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में आपने बताना है कि हमें पिछली क्लास में समझ नहीं आई आपको, ठीक है एक्सक्यूज मी सर। जी यस जी सर, जो आपने पेज शेयर किया था किसी दूसरी वेबसाइट का पेज, कोई सा पेज अपनी वेबसाइट में, सर वो जी जी प्रोसीजर जी जी। प्लीज रिपीट। वो रिपीट करना है? जी सर। चलें, वो मैं रिपीट कर दूंगा। अभी देखो लिस्ट को बताया। समझ लें, ठीक है। वो लिस्ट को समझ लें अभी। वो भी मैं रिपीट करूंगा। पेज में लिंक कैसे लगाने हैं वो भी मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। अभी हमने इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा, तो वो मैं सारा आपको रिपीट कर दूंगा। और किसी का कुछ है तो वो भी बता दें। चलिए, हम लिस्ट की तरफ चलते हैं। हमने इस पेज को सेव करना था। अब इसका पेज का नाम कुछ भी आप रख दें, मैं इसका नाम रख रहा हूँ list.html। यहाँ पर
मैंने पेज का नाम लिस्ट पेज का नाम है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। आप ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट कुछ भी कह दें, आप कोई भी नाम दे दें। जस्ट मैंने यहाँ पे लिस्ट डॉट एचटीएमएल पेज का नाम रखा है और इसको मैंने सेव कर दिया। ओपन कर लें इसको, ई में जाएं, बैच 3 में जाएं, क्लास 3 में जाएं, लिस्ट को ओपन कर लें। आपको जस्ट टाइटल नजर आएगा ऊपर, टुडे वी आर गोइंग टू दिस एंड दैट जो भी लिखा होगा वहां पर आपको टाइटल नजर आ गया वहां पर। अब आपने आ जाना है बॉडी के अंदर, आपने लगाना है लिस्ट यहाँ पर। वो लिस्ट कैसे लगता है, ठीक है। आप यहाँ पर हेडिंग दे लें, जो भी आपने देना है वो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो एक पेज के अंदर आज क्या लिस्ट लगा रहा हूँ तो क्या पेज में लिस्ट ही लगता है, नहीं। पेज में आप कॉम्बिनेशन ऑफ टैग्स यूज कर सकते हो। आप एक पेज में इमेज लगा सकते हो, आप एक पेज में टेक्स्ट लिख सकते हो, आप एक पेज में लिस्ट, टेबल, फॉर्म कुछ भी लगाना चाहें आप एक एक पेज के अंदर लगा सकते हैं। तो बॉडी के दरमियान में मैंने यहाँ पर एक हेडिंग लगा दिया H2। इस हेडिंग में कुछ भी लिखते हैं, वही ऊपर वाला कॉपी करके बेशक लगा दें, ठीक है, कुछ भी लिख दें। अब आपको पता है जो बॉडी में लिखा जाता है वो सामने लिखा हुआ नजर आता है आपके पेज पे। ये देखें, ये यहाँ पर सामने लिखा हुआ आपको नजर आएगा। मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर अलाइन का एट्रीब्यूट लगाता हूँ और फिर मैं इसको सेंटर का वैल्यू दे देता हूँ। अलाइन का एट्रीब्यूट, उसका वैल्यू सेंटर किया और फिर मैंने इसको सेव करके रिफ्रेश किया। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एचटीएमएल लिस्ट सेंटर में। अच्छा, हमारा जो काम असल है वो आज हमने बनाना है लिस्ट। अब लिस्ट दो टाइप का हमारे पास लिस्ट है, आपको पता है। ऑर्डर लिस्ट, OL से डिफाइन होता है ऑर्डर सर जी लिस्ट। स्क्रीन में बहुत ऑर्डर डिले है लिस्ट का सर। मतलब है तरतीब वाला जी। स्क्रीन में सर जी बहुत डिले है। हाँ, करो। ये अभी अभी आपका वो पेज ओपन हो रहा है जी जो सर, समझ भी कुछ नहीं आ रहा। स्क्रीन पहले बाद में आती है और आवाज पहले। जी सर, यहाँ पे भी ऐसा ही है। हमारे पास स्क्रीन स्टक है सर। ऑफ कर देना। हाँ, मेरे पास ठीक आ रही है। हाँ हाँ हाँ, याद आ गया, मेरे कैमरा पास मैं ठीक आ रही है। मैं अपना कैमरा ऑफ करता हूँ, सर मेरे पास भी ठीक है। टेस्ट करता हूँ कि इंटरनेट की स्पीड का तो इशू नहीं आ रहा। फौजिया, आपने कल क्लास नहीं ली थी, पहले मुझे ये बताएं। मैं अभी इसकी स्पीड टेस्ट करके स्पीड का मसला है, मैं इंटरनेट चेंज करता हूँ। सर आप कॉलेज में हैं अभी? ये पहले से ये कनेक्टेड है, ये कौन सा? सर आप कॉलेज में हैं अभी? जी जी, मैं कॉलेज में। सर आज कॉलेज के नेट में इशू था। वो कनेक्टेड अभी मैं देखता हूँ कौन सा कनेक्ट है। मेरा जोन कनेक्टेड था, शायद GTI वो वाला जो गलती से कनेक्ट। इशू था आज। अब देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, शायद वो। हाँ ठीक है, वो पता क्या, कॉलेज का नेट कनेक्ट था यहाँ पर मेरे लैपटॉप पे, मेरा डिवाइस कनेक्ट नहीं था। अभी ठीक। अभी आपको आवाज़ ठीक लगेगा इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा, अच्छा कोई बात नहीं, अभी अभी अल्लाह आपकी अम्मी को सेहत दे। मैं अभी आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है। मैं अभी आपको भेज देता हूँ। आप किसी ना किसी तरीके से अगर ज्वाइन कर लें तो बेहतर है। डू यू वांट टू स्विच टू ओके करें, आप देखें ज़रा, ज्वाइन कर दें मीटिंग को। बाद में अगर मैं सेंड कर दूँ आपको भी हमारा लेक्चर। यहाँ पर हमने जो लिस्ट लगाना है वो दो तरह का हमारे पास HTML में लिस्ट है।
ऑर्डर लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट है, नाम से पता चल रहा है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर का मतलब है तरतीब वाला लिस्ट, और ऑन ऑर्डर लिस्ट का मतलब है तरतीब ना, जिसमें तरतीब कोई ना हो। तो ऑर्डर मतलब 1 2 3 ऐसा लिखा हो। सर जी अब आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। एग्जाम्पल दे देता हूँ लिस्ट का। सर समझ नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही। इधर लिखा गया पाकिस्तान। आपको आवाज नहीं आ रही। सर आगे तो फिर भी कुछ आवाज आ रही थी, वो भी नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? सर किसी को भी नहीं आ रही आवाज। नहीं आ रही। सर जी आवाज अभी कितना भी तेज है। आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? सर आवाज सर नहीं आ रही। सर नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही। सर सर आवाज आपकी नहीं आवाज आ रही ऐसे स्लो में नहीं लगा। सर आवाज नहीं आ रही। अभी 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 बताइएगा, अभी बताइएगा, आवाज आई आपको? अब ठीक हो गया सर जी। यस सर जी, आप ठीक हो गए। जी सर। यार मैंने तो कुछ भी नहीं किया अभी, ये कैसे ठीक होगी? सर एकदम से अब ठीक है, पहले तो बिल्कुल बहुत ज्यादा कट रही थी। कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई बिल्कुल क्लियर आवाज आई ही नहीं है। अच्छा, अभी आपको क्लियर आ रही है? अभी आवाज क्लियर है आप लोगों को? जी सर जी क्लियर है। यस सर। यस सर। जी सर। क्या इशू हो सकता है कि अभी मतलब ठीक आवाज? जी सर। अभी आवाज आ रहा है आपको? सही जी से सर आ रही है आवाज? जी ठीक से आ रही है जी, सर जी। अब जी सर आ रही है। बता दीजिएगा जब भी बिगड़े, यहाँ पे आपको पता चलेगा तो बता दीजिएगा कि आवाज खराब होगी। अभी आवाज ठीक है ना? यस जी सर। सर। चलें, कोड में चलते हैं। इस तरह का लिस्ट होता है आपका ऑर्डर लिस्ट। फिर सर जी आपका, आपने आप स्क्रीन कह शेयर लीजिए की? मैं भी स्क्रीन आपकी पे कैमरा ऑन ऑफ कर दिया। कैमरा मेरा ऑफ है। अच्छा, ये महविश सर महविश महविश खान अपना कैमरा ऑफ करें। महविश खान अपना कैमरा ऑफ करें। महविश खान, अभी देखें फायजा का भी ऑन हो गया। महविश खान कैमरा ऑफ कर दें। जी, स्क्रीन नजर आ रही है सही से आपको? नो सर। नो सर, स्क्रीन में नहीं सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। आप लोगों को स्क्रीन नहीं नजर आ रही मेरी? नो सर। नो सर। सर आ रही है नोटपैड पाकिस्तान लिखने में। हाँ तो ये सर नहीं आ रही। नहीं आ रही। नहीं आ रही। सर वो स्टक हो गया था, अब तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। सर सिर्फ नाम शो हो रहा है यहाँ पे। क्यों ऐसा हो रहा है? सर अब आई है। अब शेयर हो सर गया अभी सर। आई है। चलें जी, मुझे नहीं समझ आ रही है क्यों ऐसा होता है। अभी डिले तो नहीं आएगा, मतलब
थोड़ा मैं भी कोशिश करूंगा, आप भी देखिएगा उसको डिले को कि जी। अच्छा, ये होता है आपका ऑर्डर लिस्ट, या इस तरह आ जाए ABC लिखा आ जाए इसके साथ, या आपका रोमन में लिखा आ जाए इस तरह। ये आपका होता है ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ये आपका ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर जिसमें कोई तरतीब ना हो, बुलेट आ जाए, तो हम स्टार्ट करते हैं UL से, अनऑर्डर लिस्ट से स्टार्ट करते हैं हम UL यहाँ पर। अच्छा, UL में UL बताता है ब्राउज़र को कि कोई अनऑर्डर लिस्ट आने वाला है। LI लगा दिया मैंने यहाँ पर, LI को क्लोज कर दिया, UL लगाया, UL को क्लोज किया, फिर LI लगाया, LI को क्लोज किया। जी सर, यहाँ पर जी सर, LI ये है काफी। नहीं सर, अब सही आ रही है आवाज सर भी ये और अभी वीडियो भी। QL क्लोज किया आपने और आप यार LI बता रहे हैं। थोड़ा बर्दाश्त करो, थोड़ा फिर बर्दाश्त कर लो भी। मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों ऐसा हो रहा है। मेरे पास इंटरनेट की स्पीड आपके सामने मैंने दिखाई आप लोगों को, स्पीड भी ठीक आ रही है। तो किसी इंडिविजुअल की तरफ ना कोई मसला हो, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ साथ साथ। इस तरह तो ये नहीं ना काम चलेगा, मतलब इतनी जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं पहले दिन से ही कि बच्चे बेचारे 50 70 80 से 50 पे आ गए हैं, 40 पे। माइक बंद कर दें, पाकिस्तान लिख दिया मैंने, फिर दूसरी LI को स्टार्ट किया, इसमें इंडिया लिख दिया मैंने, फिर तीसरी LI में हमने कुछ भी और लिख दिया, इसमें LI क्यों लगाया जी। तो यहाँ पे LI क्यों लगाया? बताता हूँ आपको। UL डिफाइन करता है कि यहाँ पर कोई ऑन ऑर्डर लिस्ट आने वाला है। अब इस लिस्ट में आपको पता है लिस्ट के आइटम्स होंगे, लिस्ट में एक एक आइटम लिखते हो ना, जिस तरह आप कोई लिस्ट बनाते हो सामान मंगवाने के लिए बाजार से, तो आप लिस्ट बनाते हो, आप लिखते हो नंबर 1 आगे लिख दिया जी शैम्पू, नंबर 2 आगे लिख दिया जी साबुन, नंबर 3 आगे लिख दिया जी खाने की ये वाली चीज, टूथपेस्ट ये वाली चीज, वो आइटम आप लिखते हो ना। तो सेम वही वाली चीज जब भी आपने आइटम लिखना है लिस्ट के अंदर, वो LI में लिखना है। LI के बिना कोई भी आइटम नहीं आपने लिखना। LI को स्टार्ट किया, LI में एक आइटम लिख दिया, LI को आपने क्लोज कर दिया। जब आपने दूसरा आइटम लिखना है तो LI को स्टार्ट करना है। LI का मतलब है लिस्ट का आइटम, ठीक है, लिस्ट का आइटम, LI लिस्ट आइटम। तो जब भी कोई आइटम लिखना है आपने LI में लिखना है, ठीक है। अच्छा, बस ये लिस्ट बनाई आपने, ये लिस्ट बनाई, रिफ्रेश किया, इधर आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। ये अनऑर्डर लिस्ट है। अनऑर्डर लिस्ट में आपके पास जो टाइप है लिस्ट की वो ये आई है, डॉट सा बना है, ठीक है, डॉट बनाया। अब इस टाइप को चेंज कर सकते हैं, यहां पर जाएं, UL में एक एट्रीब्यूट लगाएं, टाइप का एट्रीब्यूट, आप इसकी जगह स्क्वायर कर दें। UL की जो टाइप है आप इसकी जगह स्क्वायर कर दें, तो ये आपकी स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ पर ये देखें, आपको मैं बड़ा करके ज़रा दिखा देता हूँ जूम करके। ये लिस्ट की जो टाइप है यहाँ पर आपको स्क्वायर नजर आएगी। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, इसको हम सर्कल कर देते हैं, तो ये गोल गोल सर्कल बने आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो ये लिस्ट के आइटम आप चेंज कर सकते हैं, इस तरह लिस्ट की टाइप जो होती है। ये छोटी सी बस, और कोई कहानी नहीं है भाई, लिस्ट लगानी देखनी है। मैंने UL लगा दिया, UL में आइटम लगा दिए, ये मेरी एक लिस्ट बन गई, बस और कोई नई कहानी नहीं है इसमें, और कोई भी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये अनऑर्डर लिस्ट बना। अनऑर्डर लिस्ट में 3 टाइप्स हैं आपके पास, मैं यहाँ पर कमेंट करके लिख देता हूँ। कमेंट करने का मतलब होता है चीज यहाँ पर मौजूद रहे बट इसका
आउटपुट ना नजर आए। कमेंट करने का यही मतलब होता है ना, चीज कोड में मौजूद रहे लेकिन इसका जो ब्राउजर में डिस्प्ले है वो ना नजर आए। वरना अगर ये कमेंट नहीं करूंगा ना तो ये गलत हो जाएगा। दिखाता हूँ कैसे। मैंने कहा सर्कल की जो टाइप्स है वो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। या आप सर्कल लिख सकते हो इसकी यूएल की टाइप, या आप स्क्वायर लिख सकते हो, या आप डिस्क लिख सकते हो। ये 3 टाइप्स हैं आपके पास। इन तीनों में से आप यहाँ पर कोई भी लिख सकते हो। सर्कल लिखा मैंने टाइप, तो मेरे पास सर्कल बना आ गया। ये देखें, लिस्ट की टाइप में सर्कल बना मेरे पास आ रहा है। ठीक है, अभी इसको हम चेंज कर देते हैं, ऊपर सर्कल की बजाय स्क्वायर कर देते हैं। ये देखें, स्क्वायर किया तो यहाँ पर आपको स्क्वायर नजर आए। स्क्रीन ठीक है, आपको सामने स्क्वायर ही नजर आ रहा है। डिले है लेकिन सर आ रहा है रास्ता। सर ये क्लाइंट कहता है हमें कि हम खुद अपनी मर्जी से लगाते हैं। ये तो इतनी बड़ी बात नहीं होती, बड़ी डील नहीं है, ये अपनी मर्जी है। क्लाइंट कह दे लिस्ट इस तरह की आए तो आप चेंज कर दो भाई। इसका बेसिक मकसद आपको सीएसएस में पता चलेगा लिस्ट को बनाने का, कि लिस्ट हमने क्यों बनाई थी। बस आपने अभी ये याद रखें कि जब भी लिस्ट बनानी है हमने ऐसे बनानी है। ठीक है, समझ आ गई आपको? बताएं भाई, समझ आ गई आपको कि लिस्ट लगानी है, लिस्ट ऐसे लगे। अच्छा, ये थी अनऑर्डर लिस्ट। एक लिस्ट है ऑर्डर लिस्ट, वो लिस्ट को भी नीचे बनाते हैं। ऑर्डर लिस्ट ओएल लगाया, ओएल को मैंने क्लोज कर दिया। ये लें जी, मैंने आपको कहा ना एचटीएमएल में जस्ट लगाना देखना है हमने। ओएल भाई, ऑर्डर लिस्ट का भी तो आइटम होते हैं, तो मैंने यहाँ पर देखिए यहाँ पर एल आई लगा दिया। ये टैब में इसलिए देता हूँ पता चले कि ओएल के अंदर एल आई है, ओएल का चाइल्ड है एल आई, आपको पता होना चाहिए। ये देखें, लिस्ट आइटम लगाया, स्टार्ट किया, क्लोज किया, भाई इसमें पाकिस्तान लिख दें। फिर लिस्ट आइटम, भाई इंडिया लिख दें इसमें। इंडिया के बाद आप लिख दें यहाँ पर यूके, यूएसए, रशिया, कुछ भी लिख दें ना। तो आप देखिए, देख रहे हैं, उसके साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह आपका बढ़ता जाएगा। वो लिखा है क्योंकि वो एक ऑर्डर लिस्ट है। ठीक है जी। टीम्स पे कमेंट्स को छोड़ें, अभी क्लास को ज्वाइन करें। कमेंट्स मैंने टीम पे अलाउ नहीं करने, ठीक है, वो ड्यूरिंग क्लास डिस्टर्ब करते हैं। कमेंट्स के लिए आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहां पर कीजिएगा। जब आपने क्लास ले रहे हैं तो आपको कमेंट्स करने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने फोकस के साथ क्लास लें। अभी आप क्लास में हैं ना, बस क्लास लें। आप लिंक से ही ज्वाइन कर लें। जैसे होता है तैसे होता है, आप काम करें, ये होना चाहिए बस। देखिए, आपके सामने थी ऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट का ऑर्डर भी चेंज हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, इसकी भी टाइप होती है। ठीक है, आप इसकी भी टाइप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने कहा जी नंबर नहीं आने चाहिए इसकी टाइप में, ए बी सी आनी चाहिए, तो आप चेंज कर दें। ये देखें, आप टाइप कर दें ए, आपने छोटा ए लगाया तो आपकी टाइप यहाँ पर चेंज हो जाएगी। आपकी लिस्ट ए बी सी के साथ बनी हुई आपको नजर आएगी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है जी। अच्छा, आपने टाइप ये कर दी। नेक्स्ट हम जब टाइप चेंज करने लगे, हमने यहाँ पर छोटी एबीसी नहीं की, हमने टाइप को कर दी बड़ी एबीसी, के यहाँ पर बड़ा ए से हमने कर दिया काम शुरू। ये लें, ये वो छोटी एबीसी की बजाय उसकी टाइप बड़ी एबीसी में लिखी आएगी आपको। ठीक है जी। ए पाकिस्तान, बी इंडिया, सी यूके, डी यूएसए, ई रशिया, एफ दिस, ई दिस, कुछ भी आगे बढ़ता जाए तो आपका वो लिस्ट आगे बढ़ती जाए। आप इसको चेंज कर दें, आप इसको रोमन में लिख दें, छोटे रोमन में, तो आपने टाइप रोमन कर दिया, आपका टाइप यहाँ पर लिस्ट का चेंज होता आएगा। आपको अगर आप सामने नजर आ रहा हो तो ठीक है। आपके सामने इस वक्त कौन सी स्क्रीन है बताएंगे आप?
मैं इसके बारे में केयर पाकिस्तान, इंडिया, यूके वाले मतलब सही पाकिस्तान, स्क्रीन है बांग्लादेश। आपके सामने अभी? जी सर। अच्छा, ठीक हो गया। हमने छोटी एबीसी छोटी रोमन में कर दी। आप इसकी टाइप बड़े रोमन भी कर सकते हैं। ठीक है, जब हम बड़े रोमन करेंगे तो यहाँ पर फिर ये बड़े रोमन के कैपिटल रोमन में लिखा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो आप इनकी ये वाली टाइप्स चेंज कर सकते हैं। बस इतना सा काम था, ये थी लिस्ट आपकी। ठीक हो गया। अभी ये लिस्ट होती है, लिस्ट के अंदर भी एक लिस्ट होती है, लिस्ट विद इन लिस्ट या सब लिस्ट जिसको बोलते हैं, वो हम बनाना चाहते हैं। हम वो बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल हम बना सकते हैं। देखें, इस पाकिस्तान के आगे हमने लिस्ट लगाना है, तो विद इन एल आई के अंदर आपने एक फिर न्यू लिस्ट स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, वो बेशक OL लगा दें, बेशक अनऑर्डर लगा दें, ऑर्डर लगा दें, आपकी मर्जी है। मैंने कहा चलो ऑर्डर ही लगाते हैं, तो पाकिस्तान वाली लिस्ट में मैं आया, यहां पर आके मैंने ऑर्डर लगा दिया, एक न्यू लिस्ट और लगा दी। LI के अंदर OL लिख दिया। क्यों? LI के अंदर एक सब लिस्ट, एक न्यू लिस्ट में क्रिएट करने वाला हूं। वो लिस्ट कौन सी है वो देखिएगा। मैंने फिर लिस्ट आइटम लगा दिए, फिर LI लगा दिया, यहां पर देखिएगा। उसके अंदर सब लिस्ट बनाया है एक, इसमें लिख दिया मैंने पंजाब। अब देखिएगा, फिर मैंने इसमें अगली लिस्ट लगाई, उसमें लिख दिया सिंध। फिर मैं आया नेक्स्ट, एक न्यू लिस्ट लगाई, इसमें लिख दिया मैंने KPK। फिर एक न्यू लिस्ट आइटम लगाया, ये लिस्ट के आइटम लगा रहा हूँ, लिस्ट इस पूरी को बोलते हैं, कि वो एक सब लिस्ट लगा दी, LI के अंदर लगा। इसका मतलब है कि एक लिस्ट आइटम का आगे सब लिस्ट बन रही है, मतलब वो एक लिस्ट आइटम का आगे और आइटम है, सब आइटम्स। तो आपने सब आइटम फिर लिस्ट लगा के लगाने थे ना, स्ट्रक्चर जैसा होता है वैसा ही तो करना था। आपने एक नई लिस्ट इसमें लगा दी है, जिसमें आपके पंजाब, सिंध, KPK। पहले मिस्टेक हो सकता है, ये सारे जो भी है ना, मैंने ये चीजें डाल दी। रिफ्रेश करें, देख रहे हैं वो सही सब है, लिस्ट तो वही बनाएगा जी। ये तो ऐसे होगा ना जैसे सूबे के आगे सब शहर होते हैं, जैसे पाकिस्तान के भी बिल्कुल, आगे फिर एक और सब लिस्ट बन सकती है, यही मैंने आपको असाइनमेंट्स देनी थी। ठीक है जी, ये देखिए पाकिस्तान, वो खुद ही, मैंने नहीं उसको कुछ भी आगे पीछे करने का कहा, वो खुद ही समझ गया कि भाई लिस्ट की आगे सब लिस्ट है। वो खुद ही समझ गया LI की इस लिस्ट आइटम में लगी है एक न्यू लिस्ट, उस न्यू लिस्ट के भी कुछ आइटम हैं। ये देखें, आपने किसी भी आइटम को टैग के बिना नहीं लगाना, कोई भी टेक्स्ट आपने पेज में टैग के बिना नहीं लगाना। LI का टैग है उसमें लगा, LI को क्लोज कर दिया आपने, आपने सेव किया, तो खुद ही साफ पता चल रहा है पाकिस्तान के आगे प्रोविंसेस आ रहे हैं। जी सर आपकी वॉइस फिर खराब हो रही है, कट रही है। जी, काफी लोगों को ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। नो सर, नहीं सर, हमें आवाज नहीं ठीक आ सर। रही। अच्छा, ये आपका मसला है। नहीं सर जी, जरा स्क्रीन में है डिले फिर। स्क्रीन में है, वैसे वॉइस ठीक है। ठीक हो, वॉइस तो सर जी आपकी सही आती है और आगे ही बढ़ के रहती है, और स्क्रीन थोड़ा पीछे। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लेट बोलूँ जरा, ठीक है, मतलब काम पहले करूँ तो यहाँ पे लेट बोलूँ। नेक्स्ट, इंडिया वाले में चलते हैं। इंडिया वाले में भी एक लिस्ट लगा देते हैं, सब लिस्ट। यहां पर आ जाएं, LI लगाएं। अच्छा जी, LI को क्लोज कर दें, इसमें लगा दें अब बिहार, इसमें लगा दें अब पंजाब, इनका भी पंजाब है, इसमें लगा दें आप दिल्ली, शाम, इसमें लगा दें आप। उस लिस्ट में ऑर्डर लिस्ट नहीं लगेगी OL? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जानबूझ के ऐसा किया है। आप लोगों ने नोट करना है कि सर लिस्ट में लिस्ट लगा रहे हैं तो आपने डायरेक्ट आइटम लगाने स्टार्ट कर दिए हैं, जबकि आइटम नहीं लग सकते डायरेक्ट। ठीक है, शाबाश।
तो यहाँ पर आपने लिस्ट जरूर डिफाइन करना है। वो OL हो सकता है, वो कुछ भी लिस्ट हो सकता है, या UL कर दें, जो भी आपने लगाना है। ठीक है, UL लगाएंगे तो आपको पता फिर डॉट या सर्कल या इस तरह डिस्क बनी आएगी, तो आप इसको UL कर दें। तो बिना लिस्ट के आपने आइटम नहीं लगाना, तो बिना LI के आपका आइटम लगेगा ही नहीं। ये देखिए, अब आपने ऐसा कर दिया। ठीक है, बेशक OL UL ये आपकी मर्जी है। UL लगेगा तो आपको पता है ऑर्डर नहीं आएगा कोई साथ में। ये देखें जी, ठीक है, वो खुद ही आगे बढ़ के, वो खुद ही इतना स्पेस लेके, क्योंकि उसे पता चल गया कि ये चाइल्ड है उसका, ये इंडिया का चाइल्ड है। अब आपका असाइनमेंट क्या, बस ये लिस्ट थी। अब आपका असाइनमेंट क्या है, आपने ये इनके आगे पंजाब के 3 सिटीज लिखने हैं, 3 सिंध के लिखने हैं, 3 KPK के लिखने हैं, 3 बलोचिस्तान के लिखने हैं, 3 आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिखने हैं। ठीक हो गया। वो कैसे लिखने हैं, वो इसी तरह आपने हर लिस्ट में आना है। पंजाब वाली में यहाँ पर एक न्यू लिस्ट स्टार्ट करना है, स्टार्ट करके आपने उसके 3 सिटीज लिख देने हैं। फिर आपने सिंध में आना है, सिंध में आपने यहाँ पर न्यू लिस्ट स्टार्ट करना है, तो वहां पर आपने लिख देने। आपने इसका स्क्रीनशॉट जो है ना, वो मुझे दिखा देना है, अपने गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देना है। मैंने वीडियो बना दी थी असाइनमेंट को कैसे आपने टर्न इन करना है। ठीक है, अपने PC में पड़ी असाइनमेंट को आपने कैसे मुझे भेजना है, स्क्रीनशॉट ही भेजिएगा, फाइल्स ना उठा के भेजिएगा, स्क्रीनशॉट भेजिएगा। 5-5 बन जाए, 6-6 बन जाए, 8-8 बन जाए, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ही भेजिए। मुझे कोड से पता चल जाता है, मुझे आउटपुट ना भी देखा हो ना, मैं कोड पढ़ के देख लूंगा किसका गलत है किसका सही है। तो कोड से आइडिया हो जाता है। मुझे कोड भी आप अपलोड कर दें, आउटपुट भी दिखा दें, वो अच्छी बात होती है। तो आपने स्क्रीनशॉट लेने हैं, बस ये आपका लिस्ट था। अब आपने जो नेक्स्ट असाइनमेंट आपका यही है कि हर प्रोविंसेस के आपने आगे 3-3 सिटीज लिखने हैं। ठीक है जी, ये आपका असाइनमेंट है। जब आप कोड करेंगे, ये किधर, ये क्यों इस्तेमाल होता है, बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। जब आप किसी वेबसाइट में जाते हैं तो आपको पता चलेगा, अपने माइक बंद कर लें, अपने माइक बंद कर लें, आप चले जाएं यहाँ पर। यहाँ पर ये देखिए, देख रहे हैं, ये आपकी लिस्ट लगी हुई है। ये पूरे जो 1 2 3 4 5 है ना, ये लिस्ट के आइटम हैं। ठीक है, ये लिस्ट लगी हुई है। राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट में चले जाएं, चल के देख लें, वहां पर देख रहे हैं वो UL लगा, UL में LI लगा। ये देखें, लिस्ट लगी हुई है पूरी, LI में आगे एंकर लगा हुआ है। एंकर के क्लिक करने पे वो चीजें आगे चेंज होती हैं। मतलब लिस्ट से आपका मेन्यू बनता है। फिर आप इसमें आ जाएं, हो हुई हेल्प में। जब मैं हो हुई हेल्प में जाता हूँ तो फिर आपको पता चलेगा सर कौन सा। स्क्रीन स्टक हो गई है। जी, सबके पास। नो सर, आ रही नो है। सर, हमारे पास है। हाँ जी सर, सर, हमारी स्टॉप है। ठीक है। इंटरनेट का इशू हो सकता है आप लोगों की साइड पे। अगर 2-3 लोगों का मसला है, अगर सबका मसला है तो फिर मेरा इशू हो सकता है, क्योंकि ज्यादा लोगों को नजर आ रही है स्क्रीन। आप लोगों के सामने जरा क्या है जिनको कह रहे हैं कि स्टक हो गई है, आपके सामने क्या है? कोडिंग आप लोग सर कोई कोड नजर आ रहा है जो अभी आपने राइट ये किया अभी है, कोडिंग आ गई। लिस्ट वाला। ग्रे स्टोन के नाम से वेबसाइट नहीं ओपन आपके सामने? नो सर। सर उसमें कोड भी खुला। ओपन है सर के नाम से। ठीक हो गया, ओपन है, और आपके कॉन्टैक्ट की कोडिंग भी ओपन। ठीक हो गया। एक दिन जूम पे क्लास लेके टेस्ट करके देखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसकी कोई गुंजाइश निकालेंगे किसी ना किसी चीज़ की, कुछ ना कुछ करने की, अगर हमारा टीम नहीं सही चल रहा। इंटरनेट भी बेहतर है, मैंने आप लोगों के सामने दिखाया। इसका कुछ ना कुछ और दे। बाकी लोग, कुछ लोगों ने क्लासेस ली हैं टीम पे, आपकी क्लासेस ठीक नहीं चलती थी? मेरा भी पिछला बैच ठीक गुजरा। सर जी बिल्कुल ठीक होती थी। सर टीम बेस्ट है। अच्छा, चले, ये आपने लिस्ट क्रिएट करनी है। ये देखिए, मैंने आपको बताया, ये जो होती है ना लिस्ट,
फिर सब लिस्ट में आपने देखा स्टार्टअप्स, ये लिस्ट आपकी मेन्यू बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, बट अभी नहीं, अभी आपको जैसे कहा है वैसे आपने करना है। आपने आगे हर सिटी जो आपका सूबा है उसके आपने सिटीज लिख के लाने हैं, ठीक है। आपको आउटपुट में यहाँ पर लिखे नजर आने चाहिए, पंजाब के आगे 3 सिटीज, सिंध के आगे 3 सिटीज, KPK के आगे 3 सिटीज, बलोचिस्तान के आगे 3 सिटीज। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई लिस्ट की। अब हमने मेन की तरफ जाना है, ठीक है। अच्छा, इसको बेशक यहाँ से कर दें हम क्लोज, ये सारी बेशक क्लोज कर दें। ये हमारे पास बन के तो आ गई ना एक दफ़ा ये लिस्ट, ये मैं आपको भेज भी दूंगा कोड इसका। आज जो बेसिक हमारा है ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट वो है टेबल क्रिएट करना। एक HTML में हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। टेबल क्या होता है? टेबल रोज एंड कॉलम्स का कम्बिनेशन होता है। किस लिए इस्तेमाल होता है टेबल? एक डाटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, बेहतरीन फॉर्म में डिस्प्ले करवाने का एक वे है कि आप कंटेंट को एक अच्छे फॉर्म में डिस्प्ले करवाते हैं। आप कहीं चले जाते हैं, आप देखते हैं हॉस्पिटल में वो आपके सामने एक टेबल ओपन कर देते हैं, रजिस्टर बना होता है, ठीक है, उसमें नंबर शुमार, आगे पेशेंट का नाम, और आप इजीली चीज़ों को फाइंड कर लेते हैं टेबल पे। आपका जो रिजल्ट लगता है आप देखते हैं वहां पर भी लिस्ट लगी होती है, इस तरह टेबल में ही लगी होती है। तो रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन टेबल कहलाता है। वेब में भी डाटा को प्रेजेंट करने का, डाटा को शो करवाने का एक अच्छा वे है टेबल, कि टेबल में एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एक डाटा शो करवाया जाता है। आप रिजल्ट देखते हैं वेबसाइट्स में, वो भी आपका टेबल में आ रहा होता है। कोई भी आप कंपैरिजन देखते हैं वो भी आपका टेबल में आ रहा है। कुछ आप पैकेजेस देखते हैं वो भी आपका टेबल में आ रहा होता है। टेबल में आपको पता है एक सबसे ऊपर वाला जो हेडिंग होती है, फिर नीचे आपका सारा कंटेंट आ रहा होता है। तो हमने रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन टेबल कहलाया। आप लोगों के सामने हमने देखें टेबल को ओपन किया, कोई एक टेबल हम ओपन करते हैं। यहाँ पर एक सिंपल सा टेबल ओपन कर लेते हैं अपने पास। चलें, ये टेबल है, मैं एक यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। HTML टेबल एग्जाम्पल्स, ये HTML टेबल लिखते हैं, जस्ट अपने सामने कोई एक टेबल ओपन कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। सादा सा टेबल, कोई इतना बड़ा नहीं, यही सिंपल एक टेबल अपने सामने ओपन हम कर लेते हैं। ये देखें, डेस्कटॉप पे इसको रखते हैं। तो टेबल जो होता है रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है, आपको पता है। तो कोई मुझे गिन के बताएगा इसमें कितने रोज और कितने कॉलम हैं? इसके अंदर गिन के मुझे बताएं जरा। ये जो आपके सामने ओपन है, इसमें कितने रोज एंड कितने कॉलम सर 5 रोज हैं और 4 रोज एंड 4 कॉलम्स हैं। सर 4 रोज सर एंड 4 कॉलम 5 कितारें। 5 रोज 4 कॉलम। सर 4 ही रो है और 4 ही कॉलम है। कैसे? 5 रोज हैं और 4 कॉलम हैं। 5 रोज नेम वाली रो के साथ ही वो 5 बन जाती हैं। भाई वही गिनो ना, रो तो है ना, वो तो आपके पूरे टेबल की है ना। तो इसमें 5 रोज 4 कॉलम है। जो आपके मतवाजी होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, वो आपकी रोज होती हैं। जो ऊपर से नीचे आते हैं वो आपके कॉलम होते हैं। एग्जाम्पल आप देख लें, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कॉलम, कॉलम हमेशा टॉप से शुरू होता है नीचे की तरफ, फिर नीचे की तरफ, जिस तरह कॉलम निगार कॉलम लिखते हैं उसी तरह वहां से आप आइडिया लगा लें। कॉलम ऊपर से नीचे की तरफ, रोज जो लेफ्ट से राइट की तरफ चलती हैं। तो इसमें अगर हम गिनते हैं तो एक रो लेफ्ट से राइट चली, दूसरी रो लेफ्ट से राइट चली, तीसरी रो लेफ्ट से राइट चली, चौथी रो लेफ्ट से राइट चली, पांचवी रो लेफ्ट से राइट चली। 5 रोज, एक कॉलम नंबर वाला, दूसरा कॉलम फुल नेम वाला, तीसरा कॉलम पोजीशन वाला, चौथा कॉलम सैलरी वाला। तो टेबल क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है रोज एंड कॉलम्स का। तो हम चलते हैं, एक न्यू पेज ओपन करते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं अपना टेबल। यहाँ पर आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल।
बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल बनाना आ जाए तो आपका स्ट्रक्चर में बहुत मतलब कह लें कि आप काफ़ी चीज़ें बना लेंगे अगर आपको टेबल आ जाए बनाना। तो पहले वेबसाइट्स थी ना पूरी की पूरी, वो टेबल में बना करती थी। फिर डिवीजन तो बाद में स्टार्ट हुआ, पहले वेबसाइट टेबल में बनती थी, फिर वो रिस्पॉन्सिव करने में प्रॉब्लम आता था। तो अभी हम देखते हैं टेबल कैसे बनाते हैं HTML में। यहाँ पर आए, हमने डॉक टाइप ऊपर मेंशन करना है, डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप क्या होता है भाई? HTML5 का डिक्लेरेशन है। जस्ट लिखने से ब्राउजर समझ जाएगा HTML5 का कोड आने वाला है, बस, और कुछ नहीं, और कोई कहानी नहीं। पहले जब होता था यहाँ पर पूरा लिखा करते थे डॉक टाइप सॉरी HTML का वर्जन, देन दिस कुछ भी वर्जन जो होता था उसका वो लिखते थे। अभी HTML5 है तो उसके लिए यहाँ पर डॉक टाइप HTML जस्ट हमने टाइप करने। हमने यहाँ पर HTML लिखा, HTML को क्लोज किया। सर ये डॉग टाइप ना लिखें तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई नहीं, फर्क कोई नहीं पड़ता, बट लिख दें तो बेहतर होता है, फर्क नहीं पड़ता। स्टैंडर्ड्स को मीट करें चीजों के तो बेहतर है। अच्छा, बॉडी, बॉडी को कर दें क्लोज, सेव कर दें इसको, ई में जाएं, बैच 3 में जाएं, क्लास 3 में जाएं, डॉट HTML। अब लिखते हैं दिस इज टेबल, कुछ भी लिखते हैं ना टाइटल। ये सेव कर दिया। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, क्या मेरे पास पेज आता है टेबल वाला? ये देखें, दिस इज टेबल लिखा आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल बनाना। टेबल पेज में डिफाइन करना है तो इसके लिए टेबल का टैग है आपके पास, टेबल का टैग। टेबल का टैग लगाया, इसी टैग को क्लोज करना नहीं भूलना आपने। टेबल क्लोज हो गया। यहाँ पर आगे अभी अभी आपको पता है, आपने पेज में देखा है कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं। तो सबसे पहले आप TR को डिफाइन करते हैं। TR स्टैंड फॉर टेबल रो। आपने टेबल का रो लगाना है, TR। 5 रो है ना, हम पहला रो लगा रहे हैं। फिर कॉलम लगाना है रो में, TD लगा दिया। अब जो कॉलम है ना वो दो तरह के हैं, TD भी कॉलम कहलाता है, TH भी कॉलम कहलाता है। फर्क दोनों में क्या है यहाँ पर देखें। ये जरा आपने देखा हेडिंग बोल्ड है जरा, तो ये भी कॉलम ही है, नीचे भी कॉलम ही है, बट इसको हम TH कहेंगे, इसको TD कहेंगे। डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये टेबल की हेडिंग है, ये टेबल का डाटा है, तो बस हेडिंग तो एक ही दफा नहीं है, नीचे सारा डाटा ही डाटा है। तो जो ऊपर वाला हेडिंग है उसको हम TH कहेंगे, जो नीचे वाला डाटा है उसको TD कहेंगे। ठीक है, मैंने टेबल में आए, पहली रो क्रिएट करने जा रहा हूं। कौन सी वाली? ये वाली, नंबर, फुल नेम, पोजीशन, सैलरी, ये वाली बनानी है। देखिए TR कितने आएंगे? 4 आएंगे, पहले पूरे कर लो बेशक। 4 TD लगा दिया। आपने कहा नहीं नहीं TD नहीं है, ये तो TH है तो कॉलम पर बोल्ड वाला हेडिंग वाला कॉलम है ये। तो फिर आपने कहा ओके, इसको TD नहीं करना, इसको TH करना है। आपने TH लगाया, TH को क्लोज किया, इसमें आपने लिख दिया यहाँ पर, अभी नहीं लिखते, चलो 4 पूरे कर रहे हैं, हमने 4 पूरे कर लिए। एक रो 4 कॉलम पूरे हो गए। आपने पहले कॉलम में क्या है? नंबर लिखा, दूसरे में फुल नेम लिखा, तीसरे में पोजीशन, चौथे में सैलरी। चारों में लिखते हैं नंबर, फुल नेम, पोजीशन। सर जी आपने अब किधर वर्क कर रहे हैं? मैं नोटपैड में हूँ।
सर जी इधर तो मुझे अभी बहुत पीछे है अभी। किधर हो आप? ये सर जी अभी आपने ये टी डी आ रहा है। आप बाकी लोगों को भी ऐसे ही है? नहीं सर ठीक है। सैलरी तक थोड़ा लिखा सा नजर आ डिले रहा है। है आप लोगों को? पर स्लो है सर, थोड़ा डिले है वैसे कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा। डिले आ रहा है। ये क्या है, मुझे नहीं समझ आता ये क्यों इतना मतलब डिले हो गया। मेरा इंटरनेट भी इतना ये देखिए आपके सामने मैं स्पीड टेस्ट करता हूँ तो स्पीड देखिएगा आप इसकी। ये देखिए, ये देख रहे हैं स्पीड? अभी बताइएगा, मैं आगे चलने वाला हूँ। ये आपको समझ आ गया कि हमने एक जो है वो कंप्लीट कर लिया, एक रो कंप्लीट कर ली, एक रो में 4 कॉलम हमने पूरे कर दिए, टेबल लगा के पहली रो को कंप्लीट किया। इसकी आउटपुट देखना चाहते हैं हम, तो यहाँ पर चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आउटपुट ऐसी नजर आई। ये कैसा टेबल है, ये तो पता ही नहीं चल रहा टेबल है कि नहीं है। तो टेबल में आए, टेबल में एक एट्रीब्यूट डिफाइन करें बॉर्डर का, बॉर्डर कर दें 1 पिक्सल। आपने बॉर्डर 1 पिक्सल किया तो फिर आपका टेबल बना। हेडिंग आपने कहा विड्थ भी डिफाइन कर दो टेबल की। आप यहां पर आए, विड्थ कर दें इसकी 70%, 80%, पेज का मतलब 70% हिस्सा, 80% हिस्सा, ठीक है, जितनी भी आप चाहते हैं। अलाइन सेंटर कर दें, ठीक है। 70% करने से ये 70% पे हो जाएगा, बट लेफ्ट से 70% हुआ, पूरा फिल नहीं हुआ, तो मैंने कहा अलाइन सेंटर कर देंगे, ये पूरा फिर सेंटर में आ जाएगा टेबल हमारा, ठीक है जी। हमने इसको कर दिया सेंटर में। बेशक इसको 50% कर दें, छोटा कर दें, यहाँ पर डिपेंड करता है, 60% कर दें, हमने तो देखना है जस्ट। तो नेम आया, फुल नेम आ गया, पोजीशन आ गया, सैलरी आ गया, हमारे पास हेडिंग बना आ गया। अब इसके नीचे फिर एक और रो लगेगा, ये दूसरा रो लगाना है आप, ठीक है, दूसरा रो लगा दें। टीआर लगाया, टीआर को क्लोज किया, इस टीआर में अब टीएच लगना है, नहीं टी डी लगाना आपने। क्यों? वो हेडिंग वाला डाटा आपका खत्म हो गया, वो हेडिंग वाला जो था आपका सिस्टम वो खत्म हो गया, अब डाटा वाला आ गया। तो यहां पर लिख दें नंबर 1, फुल नेम बेशक अपना लिख दें, जरूरी तो नहीं वहीं पे जो लिखना है, मोहम्मद बिलाल। फिर टीडी लगाएं आप, सैलरी पोजीशन है, लिख दें आप फिर टीडी लगाएं आप, सैलरी कुछ भी लिखते हैं। ये देखें आपका उसी तरह वो जो हेडिंग है टीएच वो बोल्ड भी हुआ और सेंटर में भी आया। चलें जी, इसी तरह दूसरा डाटा लगा लें, टीआर। अब कॉलर टेबल वाला पुट करते हैं, टीआर हो गया क्लोज। कितनी टीडी लगेंगी आपको पता, 4। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगी। 2 कर दें, यहां पर लिखते हैं मोहम्मद असद, लिख दें, कुछ भी लिख दें, आपने तो कॉलम बनाना है।
जॉब क्या जी उसकी, CEO किसी कंपनी का, ये कर दें। सैलरी कितनी है जी, 200 के, और इसको सेव करने के बाद रिफ्रेश करें, ये आ गया। ठीक है, आप चाहते हैं कि नहीं यार यही वाली इंफॉर्मेशन पुट करें, 1 बिल गेट्स फाउंडर माइक्रोसॉफ्ट $1000, बिल्कुल यहाँ पे आ जाए, वापस कर देते हैं, मैं अपनी जगह बिल गेट्स का नाम लिख देता हूँ। ठीक है जी, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, सैलरी आप कह दें जितनी भी आ जाए, ये होगी। दूसरा क्या नाम था उसका, स्टीव जॉब्स, फाउंडर, सैलरी इसकी जो मर्जी कर दें, बेशक वही लिखनी है वही लिख दें, जैसे मर्जी कर दें। ठीक है, अभी तीसरे का डाटा लगाएं, रो आपकी चौथी आ गई। इसी तरह आप TR लगता जाए और आपका TD इंक्रीज होता जाएगा। ये देखिए TD, कितने TD लाने हैं, 4 ही आने हैं ना, 3। नाम क्या है तीसरे बंदे का उधर, लैरी पेज, फाउंडर गूगल, 3 आ गया, फाउंडर गूगल, इनकम इसकी $1100, उन्होंने भी टेम्परेरी लगाई है बस ऐसे। ठीक है, देन नेक्स्ट एक रो लगाएं और TR को किया क्लोज, TD लगाया, TD को किया क्लोज, टेबल डाटा है ना, इसमें आप मार्क कर 4 लिखा, सही चल रही है स्क्रीन? यस सर। यस सर। सर ये आपका पूरा टेबल इस तरह क्रिएट हो जाएगा। आप चाहते हैं ये सारा डाटा सेंटर में आए, तो CSS में एक ही कमांड से सेंटर में आ जाएगा, बट आपने इधर सेंटर में करना है। तो देखें, मैं चाहता हूं ये 1 सेंटर में आए, अलाइन सेंटर इधर करूंगा, ये सेंटर में हो जाएगा, बट सिर्फ 1 सेंटर में होगा। आगे मुझे बिल गेट्स को सेंटर में करना है, तो उसके लिए भी अलाइन सेंटर का एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा यहां पर। अब यहां पर लगा है तो सिर्फ जो इसके अंदर आ रहा है उसी में काम करेगा ना। अलाइन सेंटर ऊपर वाले के आगे लगाया, TD के आगे TD क्लोज हो गया तो अलाइन सेंटर भी क्लोज हो जाएगा, अगली चीजों को वो अलाइन सेंटर नहीं करेगा। मैंने कहा नहीं यार, जब पूरी रो को अलाइन सेंटर करना है तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम यहां पर नहीं पूरे TR में लगाते हैं अलाइन सेंटर। ये देखें अलाइन सेंटर, पूरी रो आपकी सेंटर हो जाएगी। इधर लगा दें, रो आपकी लाइन सेंटर हो जाएगी, इधर लगा दें, रो आपकी लाइन सेंटर हो जाएगी, इधर लगा दें, रो आपकी अलाइन सेंटर हो जाएगी। मतलब सारा डाटा आपका टेबल का सेंटर में होके आपके सामने आ जाएगा ऐसे। ठीक है, ये देखिए उसी तरह आप कोड में जाइएगा। मैं कोड में जाता हूँ, ये नहीं मैं कोड में आ गया। ये सर जी TH वाला पे जाइएगा, TH वाले वो जरा समझा दें दोबारा। मैं दोबारा बता दूं, देखें फर्क सिर्फ कितना आया, ये भी TR है ये भी TR है। ठीक है, वो TH है ये TD है। TH क्या करता है, जहां पे आपको हेडिंग वाला कॉलम चाहिए, आप उसको बोल्ड करना चाहते हैं, आप उसको जरा थिक दिखाना चाहते हैं, ठीक है,
जरा उसको प्रोमिनेंट दिखाना चाहते हैं, वो हेडिंग होता है, तो आप टीएच का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आपको पता है एक टेबल में उसका जो पहला रो होता है ऊपर ऊपर वहीं पे हेडिंग होती है, नीचे सारा बच्चों का डाटा आ रहा होता है जी। नंबर 1 असद है इतने मार्क्स है, इमरान है इतने मार्क्स है, ऊपर लिखा आ रहा होता है कि इस डब्बे में नीचे क्या आएगा, इस डब्बे में नीचे क्या आएगा, इस डब्बे में नीचे क्या आएगा। इसी तरह टी एच आपने कर दिया जो आपको हेडिंग्स चाहिए थी। अगर इनको टी कर देंगे ना तो ये भी सादा बन जाएंगे, ये इतने प्रोमिनेंट नहीं रहेंगे, ये जो ब्लैक से इतना लिखा आ रहा है ये नहीं रहेगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। मैंने टीएच में इसलिए किया कि इनको प्रोमिनेंट करना है, ये हेडिंग्स हैं। बाकी देखें आप, जो हेडिंग्स हैं उनको टीएच में लिखना है, जो हेडिंग्स नहीं है उनको टीडी में लिखना है। इतनी सी कहानी है। टेबल इतना समझ आ गया आपको? मुश्किल ही नहीं है। क्या किया मैंने, सिर्फ एक टेबल का टैग लगाया, उसमें बॉर्डर लगा दिया टेबल का, उसमें विड्थ दे दी, उसमें अलाइन सेंटर कर दिया। विड्थ ने 60% है ना, तो ये साइडों से जगह छोड़ दी है। क्यों भाई? 100% नहीं है, सर 60% है। आपने ये टीएच सिर्फ इन्हें बोल्ड करने के लिए लगाया? जी टीएच ने जस्ट इनको बोल्ड किया है। भाई हेडिंग है ना, वो हेडिंग जब भी लगानी है तो टीएच लगेगा। सर जी जी सर इसको टॉप से अगर हमने स्पेस देनी है तो वो सीएसएस में जाके होगी, यहाँ पे नहीं होगी जैसे पिक में शो करवाया कि बिल्कुल। वो सीएसएस से करेंगे हम, वो सारा काम सीएसएस से कर लेंगे जब हम सर डिजाइन अगर बनाएंगे। इसको पैटर्न के थ्रू सीक्वेंस में लाना हो, जैसे आप कह रहे हैं कि मार्कशीट है तो उसको किसी मेरिट के थ्रू हम चाह रहे हैं कि सीक्वेंस में आए, उस तरह से आ सकता है? ये आप सीएसएस में इसमें कर सकते हो, सीएसएस के अंदर, या आप जब पीएचपी में जाओगे आप उससे करोगे। सीक्वेंस ऐसे नहीं होता, सीक्वेंस डेटाबेस से जो डाटा आएगा उसको आप सीक्वेंस दे सकते हैं। ये आपका कोड में डाटा पड़ा है, इसको सीक्वेंस देना मुश्किल होता है। ये स्टैटिक डाटा है ना, स्टैटिक है ये स्टैटिक डाटा है। यहां तक समझ आ गया आपको टेबल कैसे बनाते हैं? यस सर। एक और टेबल बना के आपको दिखाता हूँ, एक और टेबल बना के दिखाता हूँ। एक टेबल में क्या करते हैं, अब मैं कहता हूँ देखो, हमने टेबल बनाना है जिसमें स्टूडेंट का नाम आ जाए, स्टूडेंट के मार्क्स आ जाए, ठीक है, और किस सब्जेक्ट में है वो चीज आ जाए, टोटल और ऑब्टेन मार्क्स आ जाए। मैंने आपको ये दिया, देखो स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट के टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और सब्जेक्ट आ जाए, ठीक है, जिसमें उसने मार्क्स लिए। हम इस तरह का कुछ कर लेते हैं। एक न्यू टेबल आपके सामने बनाता हूं ताकि आपका टेबल पक्का हो जाए। मैं फाइल न्यू करता हूं, यहां पर गया, देखो मैंने सबसे ऊपर लगाया नॉट का साइन, फिर डॉक टाइप HTML, ठीक है, डॉक टाइप HTML ये लगा दिया। फिर मैंने HTML को स्टार्ट किया ऊपर, फिर नीचे आके HTML को मैंने क्लोज कर दिया। ये देखो इधर आ गया हेड स्टार्ट हेड क्लोज। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको जरा क्लियर नजर आए। वहीं पे सेव करना है इसको। टाइटल नहीं देखा। वो इशू नहीं है, वो चीजें हम पूरी कर लेंगे, जरूरी नहीं कि टाइटल लिख के ही सेव करना है। table2.html मैंने सेव कर लिया, यहाँ पर आ गए भैया, अब टाइटल लिख देते हैं। टाइटल लिखा। एक्सक्यूज मी जी जी सर, वो कल भी आपसे कहा था कि वो सोशल लिंक लगाना समझा दें अगेन, मुझे उसकी समझ नहीं आई थी। अभी ये कर लेना कंप्लीट, ये कंप्लीट कर ले उसके बाद बताएंगे ना, अभी इसके बीच में तो नहीं ना हम वो करा सकते। ओके सर। जब एक टॉपिक ऑफ हो जाए फिर दूसरे इसकी बात किया करें ना। अब जब जिसमें काम कर रहे हैं इसको एक दफ़ा और कर लें, इसके बाद नमाज पढ़नी है असर की, उसके बाद फिर हम आएंगे दोबारा टेबल पे। अभी देखें, अभी हमने कम्प्लेक्स टेबल बनाने हैं। कम्प्लेक्स टेबल का मतलब क्या, ये देखें, ये तो सिंपल सा टेबल था। इस टेबल में मुझे गिन के बताएं कितनी रोज और कितने कॉलम हैं, जरा मुझे बताएं इस टेबल में कितनी रोज कितने कॉलम है। ये आपके सामने एक टेबल नजर आ रहा होगा, गिने इसमें कितनी रोज एंड कितने कॉलम है। सर 7 रो है 6 कॉलम है। एक कॉलम है, सब रोज है। की बात है, गिने जरा। एक रो की सब रोज हैं आगे। रोज हैं सर 6 रोज है,
अब 6 कॉलम है और 7 रोज। 6 कॉलम 7 रोज, 6 कॉलम और 7 जो है वो रोज है। गिने जी, स्टार्ट कर। जी सर। एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। रोज में ही आप गलत हो गए सर 7 ही बताइए रोज। अच्छा रोज 2 रोज हैं। 2 रोज कौन कह रहा है भाई? 2 रोज हैं। 7 रोज है सर उनके आगे सब रोज है ना सर, एक टाइम टेबल वाली और एक आवर्स वाली। कोई सब रोज नहीं है, आपने मैक्सिमम गिनना होता है, मैक्सिमम रोज। ये रो है, ये आपको रो नहीं इतनी बड़ी नजर आ रही है, सब रो कैसे होगी मुझे बताओ। ये हुआ क्या बेसिकली, रो पूरी है, यहां पर ये कॉलम ने मर्ज कर दी है। बताता हूं अभी, ये 7 रोज होगी। कॉलम कितने हैं? एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा, पांचवा, छठा, मतलब 7 रोज हैं, 6 कॉलम है। हुआ क्या, हम पहले कॉलम में देखें, अब पहली रो में देखें, पहली रो में कितने कॉलम है? पहली रो में कितने कॉलम है? कोई कॉलम भी नहीं है, एक कॉलम है, मतलब उसी को ही हम एक कॉलम गिनते हैं। मतलब 6 कॉलम्स को मर्ज करके एक बना दिया। पहली उसमें 6 कॉलम को कंबाइन कर दिया, 6 टोटल कॉलम्स को मर्ज कर दिया। दूसरी में आ जाएं, ये दूसरी में आ जाएं, यहां पर देखें आप, इधर क्या किया गया है, यहां पर रोज को मर्ज कर दिया गया है। ये रो यहां से कट होगी ना, ये देखिए, ये लाइन कट हुई, ये दूसरी लाइन कट हुई, ये तीसरी कट हुई, ये चौथी कट हुई, ये पांचवी। इस कॉलम में क्या हुआ, यहां पर 5 रोज को मर्ज कर दिया। तो ये कम्प्लेक्स टेबल है। नमाज के बाद आपको बताऊंगा, असर पढ़ने के बाद, कि इसको कैसे हमने करना है। पहले हम सिंपल टेबल को कंप्लीट कर लें, ठीक। ये बहुत मुश्किल होता है, तो सादे टेबल तो आते ही नहीं, वो तो कम होते हैं, कम्प्लेक्स टेबल होते हैं, ठीक है, वो आपने करने होते हैं। ये तो सिंपल सिंपल टेबल है। हेलो, क्यों रिजेक्ट हो जाते हो? आपने टीम लॉगिन किया हुआ है, तो फिर क्यों रिजेक्ट हो जाते? नहीं, रिजेक्ट क्यों हो जाते, पता तो चले ना क्या होता है वहां पर। क्या कहते हैं, मतलब टीम ज्वाइन ही नहीं होता आपका? आपके नेट का इशू हो सकता है, आप फिर रिकॉर्डिंग देख लें, या क्लास के बाद चेक करेंगे हम, ठीक है, या नमाज के वक्फे में। अच्छा अच्छा, अब सिंपल सा सादा सा टेबल बनाते हैं। ये देखिए आए, यहाँ पर हमने कहा टेबल प्रैक्टिस 2, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा स्टूडेंट का रोल नंबर आ जाए, नाम आ जाए, सब्जेक्ट आ जाए जिसमें मार्क्स लेने हैं, टोटल मार्क्स और 10 मार्क्स। मतलब कितने कॉलम बने, देखिएगा जरा। पहले मैं टेबल लगाता हूं, फिर मैंने टेबल को क्लोज किया, टेबल में TR लगाया। पहला मैं हेडिंग वाला जो है ना रो, वो डिफाइन करने लगा हूं। TR लगाया कि हेडिंग लगानी है, यहाँ पर TR लगाया, TH लगा दिया, T हेड, मतलब इसको बोलते हैं T हेड, हेडिंग वाला कॉलम। यहाँ पे मैंने लिखा रोल नंबर, रोल नंबर, फिर TH लगाया, इसमें मैंने लिख दिया स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम, फिर TH लगाया, मैंने लिख दिया सब्जेक्ट या क्वालिफिकेशन, कुछ भी लिख दें, सब्जेक्ट ही लिख देते हैं, ठीक है। फिर लगाते हैं टोटल मार्क्स, table2.html उसका नाम है, मैं उसको बुला लेता हूँ। आपने देखा table2.html को, ये सादा सा, मतलब इस तरह बना आ गया, आपके पास कुछ नहीं बना। क्यों? आपने टेबल को कोई बॉर्डर नहीं दिया। मैंने कहा बॉर्डर दे दो 1 पिक्सल का। जो ही हमने बॉर्डर दिया तो टेबल पे ये वाली चीजें लग गई, देख रहे हैं। बट टेबल बड़ा नहीं हुआ, तो मैंने कहा टेबल की विड्थ भी दे देते हैं।
100% कर दें, नहीं चले छोटा करते हैं, दरमियान में कर देंगे, फिर इसको 70% टेबल कर दिया। वो टेबल 70% का तो हो गया, बट लेफ्ट पे अलाइन है। मैंने कहा अलाइन सेंटर कर दें ताकि एक जैसी जगह लेफ्ट राइट से बच जाए, वो अलाइन सेंटर हो जाए आपका टेबल। रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, ये आपका एक रो में 5 कॉलम आपने लगा दिए भाई। अब आपने जस्ट रो ही क्रिएट करना है। नेक्स्ट TR लगाया, TR को क्लोज कर दिया। अब TH नहीं लगाना, आपको पता है T डाटा आ गया तो TD लगा दें, TD लगा दें, ठीक है। कितने लगाने हैं? 5 ही पूरे कर दें, 5 हो गया। यहाँ पर रोल नंबर 1 कर दें, नाम कर दें मोहम्मद बिलाल, यहाँ पर नाम के बाद सब्जेक्ट इनका कर दें मैथ, टोटल मार्क्स कर दें 1000, ऑब्टेन मार्क्स कर दें 800, तो एक बच्चे का डाटा आपके सामने आ जाएगा। अब आपको कोई मतलब दोबारा करने की जरूरत नहीं है भाई। सेम TR कॉपी करें, TR कॉपी करके पेस्ट कर दें, इधर कर दें 2, इधर कर दें असद, सब्जेक्ट मैथ ही रखें या जो भी आपने करना है वो कर दें चेंज। नंबर जितने भी करने हैं, टोटल 2000 है, 1000 ही रखें, जैसे आपकी मतलब टेबल जैसे होगा, कोई आपको टेबल बनाने के लिए देगा, ठीक है, इस तरह ये देखें आपका टेबल बन जाएगा। अब मैं कहता हूँ एक और कॉलम ऐड करो लास्ट में, स्टेटस का, पास है या फेल है, कॉलम ऐड करो, तो भाई कॉलम सारी रोज में फिर ऐड होगा ना। मैं हेडिंग में गया, मैंने कहा एक और कॉलम ऐड करता हूँ जिसमें हेडिंग है स्टेटस की, STATUS स्टेटस, तो फिर भाई नीचे भी ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो खराब हो जाएगा स्ट्रक्चर। देखिएगा, देख रहे हो ऊपर से खराब हो गया स्ट्रक्चर आपका, कि पहली रो में 6 कॉलम है, दूसरी में 5 है। सर ये कोडिंग थोड़ी सी बता दें, मेरा वो रिकनेक्ट होना लग गया। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जस्ट टेबल बनाना है, टेबल का कॉलम लगाया, टेबल में डिफाइन किया TR को, TR डिफाइन किया, टेबल रो। अब टेबल की रो लगा दी है तो टेबल में रो में जितने कॉलम है वो लगाने हैं। मैंने कहा था मुझे 5 कॉलम चाहिए, रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, मैंने वो 5 लगा दिए थे। जब वो 5 लगाए तो मेरे सामने उनकी आ गया था डाटा। फिर मैंने एक और TR लगाई, मैंने कहा इनके रेफरेंस के साथ ही नीचे T डाटा लगाते हैं। रोल नंबर पहला है 1 कर दिया, नेम बिलाल कर दिया, सब्जेक्ट मैथ कर दिया, टोटल मार्क्स 1000, ऑब्टेन मार्क्स 800, दूसरे का भी ऐड कर दिया डाटा। इसी तरह मैं कॉपी पेस्ट करके भाई तीसरे का भी ऐड करता जाऊंगा, ठीक है जी। यहां पर कर दें अली इमरान, नंबर शुमार रोल नंबर 3 हो जाएगा, सब्जेक्ट बेशक जो मर्जी कर दें, मार्क्स जितने मर्जी कर दें। ये देखें आपका टेबल सही बन रहा है, बिल्कुल ठीक बन रहा है। अब हमने कहा कि एक कॉलम ऐड करना है हमने टेबल में, तो बिल्कुल हम जाते हैं, ऊपर जाएंगे लास्ट में अपने हेडिंग्स वाले में, भाई स्टेटस का एक कॉलम ऐड कर दें कि बच्चा पास है फेल है, स्टेटस लिखिए आगे स्टेटस का जब मैंने पहले रो में डाल दिया तो नीचे वाली रोज में नहीं डाला, मैंने गलत किया ना। अब स्टेटस इन बच्चों का नीचे लिखा आना चाहिए हर कॉलम में, तो भाई नीचे जाएं, इनका एक और TD लगाएं, उधर एक कॉलम बढ़ गया तो इधर भी तो बढ़ना चाहिए। फिर नीचे जाएं, TD यहां पर भी लगा दें, फेल पास जो भी आपने लगा, तो अब आपका ये कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपने ये कॉलम ऐसे बनाया, देख रहे हैं आपके सामने। तो ये टेबल था जो सिंपल सा, बट फिर इसके बाद नमाज पढ़ते हैं और कम्प्लेक्स टेबल बनाते हैं। आप ये कोडिंग मेरे से बेशक ले लिया करें, ये जो कोडिंग आपके सामने है ये आप कोडिंग मेरे से ले लिया करें, ठीक है। मैं आपको कोडिंग ग्रुप में भेज दिया करूंगा। ये सर सेंड कर दिया करें इधर ग्रुप में, मैं ग्रुप में भेज दिया करूंगा। मैं कोडिंग इसलिए नहीं भेजता, फिर आप बार साउंड सुनने में थोड़ा यूट्यूब पे जाके तो रिवाइज नहीं कर सकते ना, टेबल पे 1-2 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं जी। ठीक है, मैं आपको ये टेबल भी भेज दिया करूंगा। फिर आपने बनाना तो असाइनमेंट अपना ही होता है ना,
तो नमाज पढ़ें असर की, नमाज के बाद फिर आते हैं कम्प्लेक्स टेबल्स जो हैं वो बनाएंगे। जिस तरह ये आपके सामने ये टेबल पूरा बना हुआ है, देखें टेबल का एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथे में ये आ रहा है। ये सारे कॉलम्स मर्ज करके बैठा हुआ है, जबकि इनमें आपका सही वाला चल रहा है। तो सारी चीज़ें आपके टेबल्स में हम बनाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि टेबल, आप टेबल देख लें, ये टेबल हो गया। हम चलते हैं 22 सर्वोदा पे, तो आपके रिजल्ट का टेबल देख लें वो कैसा टेबल होता है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे जाते हैं, मैं यहाँ पे किसी भी बच्चे का ले लेता हूँ रिजल्ट, नेम से सर्च करके कोई तो होगा, तो मैं यहाँ से किसी एक का ले लेता हूँ यहाँ से। ये देखिए ये आपका सारा टेबल बना हुआ है, कितना कम्प्लेक्स टेबल है, पता चल जाएगा बनाते हुए आपको कि कितना मुश्किल टेबल है। मुझे गिन के बताइएगा जरा कितनी रोज कितने कॉलम, एक रो, दूसरी रो, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब इतनी रोज हैं। कॉलम गिनिएगा, एक कॉलम, ये 2, 3, 4 कॉलम मैक्सिमम गिनने होते हैं आपने, मैक्सिमम 4 कॉलम है आपके पास यहाँ पर, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो 11, 17 जितनी भी आपकी रोज हैं, बाकी आपके कॉलम्स हैं। ठीक है, नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद फिर हम आते हैं कम्प्लेक्स टेबल्स पे।